To think like UPSC. As we have already covered classical dance and your folk dances, now it's a time for music, classical music and folk music. So what is this even classical music and folk music? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जाते हैं तो उसमें आर्टिकल 29 में कल्चर में आता है, ठीक है, प्रिजर्व करनी है, एंड 49 आर्टिकल 29 एंड 49 इन दोनों को हम कोट कर देंगे और फिर हम इगैलिटेरियन वैल्यूज़ बताएंगे. दीज आर एम्बेडेड इन द फोक फॉर्म्स में. अब सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ क्लासिकल म्यूज़िक इन इंडिया? क्लासिकल म्यूज़िक है क्या? इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक क्या है? इट इज़ अ स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक एस्थेटिक सेंस है एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ म्यूज़िक है जो कि डीपली रूटेड कहाँ से? एंशियंट फिलोसफीज में है, लाइक नाद ब्रह्मा, द यूनिवर्स ऑफ साउंड. नाद ब्रह्मा इज द यूनिवर्स ऑफ साउंड एंड इट्स नॉट मियरली फॉर वॉट एंटरटेनमेंट बट फॉर इनर अवेकनिंग, लाइक ओम, जाप एंड ऑल. दीज आर ऑल साउंड्स, डिफरेंट म्यूजिकल साउंड्स आते हैं, इमोशनल रेजोनेंस होता है इससे, एंड कल्चरल कंटिन्यूटी. तो वी कैन से ओरिजिन. अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे हिस्ट्री में कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है. जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं सामवेदा है हमारा, सामवेद बेसिकली वी हैव 4 वेद्स. तो उसमें से जो सामवेद है उसमें फाउंडेशन ऑफ म्यूजिकल चैंट है. वहाँ पे एक चैंटिंग हो रही है, पर चैंटिंग किस तरह से हो रही है? म्यूजिकल फॉर्म में हो रही है. और भरतनाट्य शास्त्रा में कंबाइंड ड्रामा है. वहाँ पे क्या है? ड्रामा है, डांस है, म्यूजिक है, इनटू अ यूनिफाइड आर्ट फॉर्म. उसको यूनिफाइड आर्ट फॉर्म में हमने रख दिया है. तो हम मिडेवल में जाएंगे तो मिडेवल में कैसे देखिए म्यूजिक क्या है? इवॉल्व किया है विद वॉट? हिंदुस्तानी, इनटू हिंदुस्तानी. जहाँ पे हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस. हिंदुस्तानी म्यूजिक किस तरह से इन्वॉल्व किया है? हिंदुस्तानी फॉर्म वाला म्यूजिक, नॉर्थ इंडिया एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस. तो कार्नाटिक में अगर हम जाते हैं तो साउथ इंडिया एंड रिटेन्ड वैदिक प्योरिटी, और वहाँ पे वैदिक प्योरिटी बनी रही है. अब हम फोक म्यूजिक इन इंडिया के बारे में बात करते हैं. तो फोक म्यूजिक इंडिया के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कैसी है, नेचर उसका कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं. कम्युनिटी बेस्ड है, एनोनिमस क्रिएटर्स है, कोई भी है, कोई भी आप भी क्रिएट कर सकते हो, कोई भी क्रिएट कर सकता है. तो लाइक कम्युनिटी बेस्ड है, रीजनल डायलेक्ट्स हैं, लोकल इंस्ट्रूमेंट है, परफॉर्म्ड ऑन अ ओकेजन्स लाइक हार्वेस्ट, मैरिज, फेस्टिवल, रिचुअल्स, लाइक इन सब में परफॉर्म किए जाते हैं. इवॉल्विंग ओरल ट्रेडिशन है. जैसे फोक डांस था वो भी ओरल ट्रेडिशन है, ये भी ओरल ट्रेडिशन है. रिलेट करो इसको. अडेप्टेबल एंड डाइवर्स है, ठीक है. फोक म्यूजिक अगर हम देखते हैं तो राजस्थान का कौन कौन सा है वो देख लेते हैं. हर स्टेट वाइज देख लेते हैं. सबसे पहले स्टेट में अगर हम जाते हैं तो राजस्थान का क्या है? माड़, पनिहारी और भोपा. और बंगाल का बौल एंड भातियाली सॉरी. एंड महाराष्ट्र लावनी एंड पोवाड़ा. पंजाब का तापे एंड बोलियाँ, जैसे हम बोलियाँ लगाते हैं उसमें, जैसे आपने देखा होगा घरों में शादियाँ होती हैं तो शादी के टाइम पे डांस चलते हैं तो जो ड्रम जो बजाता है, ढोल जो बजाता है, उसमें बोलियाँ लगती हैं. दैट्स वॉट. तमिलनाडु में विल्लू पात्तो. आसाम में बिहुगीत एंड उत्तराखंड में जागर. ठीक है. तो दीज आर ऑल योर डांस फॉर्म. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट आर बीइंग यूज्ड हियर? एक तारा, ढोलक, दो तारा, रावणाहता, वीणा और आपका नगारा और अलगोजा. अब हम देखते हैं कि यूनेस्को क्या है? यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज टैग्स में किस उसको मिला हुआ? 2008 में हमने कोटियाट्टम को दिया था वैदिक चैंटिंग के लिए, रामलीला एंड मुदियता. एंड डिजिटल इंडिया में हम किस तरह से इसको प्रमोट करते हैं? प्रसार भारती, आर्ची वाया IGNCA. ठीक है. अब चैलेंजेस हम क्या क्या फेस करते हैं वो देख लेते हैं एक बार. कमर्शलाइजेशन अब बहुत ज़्यादा हो गया है म्यूज़िक का. वेस्टर्न इंक्लिनेशन हो गया, इन्फ्लुएंस हमारा बहुत ज़्यादा हो गया वेस्टर्न की तरफ. हम वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ में ज़्यादा जा रहे हैं कंपेयर टू आर क्लासिकल वन. लॉस ऑफ गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो गई. दीज आर ऑल चैलेंजेस विच वी हैव टू ऑल्टर इट. नेक्स्ट, अब हम पहले देख लेते हैं कि दो, इसके बाद आएंगे इस पे कि टिप्स एंड, उस पर हम लेटर ऑन आएंगे. पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्या है हमारे
दो ग्रेट ट्रेडिशन है, जैसे हमने ऊपर बताया था मैंने आपको, नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आया है और कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक साउथ इंडिया में आया है। ये आपके दो म्यूजिक हैं और इसको अगर हम देखते हैं तो 12th सेंचुरी में पर्शियन एंड द सेंट्रल एशियन का इन्फ्लुएंस मिलेगा आपको, बिकॉज यहाँ पे उस टाइम पे पर्शियन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी भाषा, जिस तरह से आज के टाइम में हम हिंदी बोलते हैं मेजॉरिटी जो जोन्स में। तो फोकस ऑन यहाँ पे रहा है, फोकस इस पे रहा है, इम्प्रोविजन पे रहा है, स्लो डेवलपमेंट एंड घराना सिस्टम, जैसे लखनऊ घराना, मुंबई घराना, तो इस तरह घरानाज रही हैं जो कि फैमिली स्टाइलिस्टिक लिनिएज, जिन फैमिलियों ने आगे चल के इस लिनिएज को आगे चल के लोग कैरी किया है, दैट इज कॉल्ड घराना सिस्टम। प्रोमिनेंट फॉर्म कौन से हैं? ध्रुपद, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंड स्पिरिचुअल है जो आपका, एंड ध्रुपद एंड घायल इज अ इमेजिनेटिव रोमांटिक वन, एंड थुमरी, थापा एंड तराना, तुमरी, थापा एंड तराना, दीज आर अदर फॉर्म्स। कार्नाटिकल क्लासिकल म्यूजिक में अगर हम जाते हैं, जो साउथ इंडिया में ज़्यादा देखी जाती है, वहीं पे बोली जाती है, वहीं पे गाई जाती है उस तरह वाली, तो अगर हम ये साउथ इंडिया का बेसिकली, तो ये क्या है? मोर प्रिजर्व्ड एंड स्ट्रक्चरल ट्रेडिशन है, ये काफ़ी प्रिजर्व्ड है, काफ़ी स्ट्रक्चरली ट्रेडिशन को फॉलो करती है विद लेक्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का इतना कोई रोल नहीं है, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में आपने देखा था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में पर्शियन का एंड सेंट्रल एशियन का काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस था, बट इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा। स्ट्रांगली ये आपका भक्ति मूवमेंट से रहेगा एंड डिवोशनल कंपोजिशन दिखेगा। की एलिमेंट्स क्या रहेंगे? कीर्ति, लाइक डिवोशनल कंपोजिशन मिलेंगे, रागा इलेबोरेशन मिलेगा, अल्पना बोलते हैं जिसको हम, रागम, तानम, पल्लवी, पल्लवी, दिस इज वर्चुअसिटी। वर्चुअसिटी इसको देखने के हम देखेंगे राग कितने हैं। राग इज व्हाट? मेलोडी, एंड हाउ मेनी? 500 प्लस इन बोथ सिस्टम, दोनों सिस्टम को कंपेयर करेंगे 500 से ज़्यादा हमारे पास में राग हैं, ठीक है। ताल ताल क्या होती है? रिद्म होती है, लाइक रिदमिक राइमिंग वाली रिद्म। इंट्रिकेट क्या कर रही है? रिदमिक साइकिल कर रही है। श्रुति माइक्रोटोन होती है, 22 इन 22 इन इंडियन म्यूजिक, एंड अलाप इम्प्रोवाइजेशन बिफोर लिरिक्स। अलाप क्या है? उससे पहले, लिरिक्स से पहले इम्प्रोवाइज की जाती है। अब घरानास क्या है? स्कूल इन हिंदुस्तानी में हमारी कौन से? ग्वालियर घराना सबसे पुराना है, ओल्डर ख्याल सिंगिंग, एंड नेक्स्ट किराना, फोकस ऑन सुर, जो कि फोकस सुर पे ही करता है। पटियाला, आगरा, जयपुर एंड अदर्स विद अ स्टाइलिस्टिक न्यूसेंस। तो अगर हम इसको देखते हैं कि इनकी थीम क्या रही है, किस बेस पे गाने को फॉर्म करते हैं। सबसे पहली चीज़ लव के बारे में बात करते हैं, लव के बेस पे गाने गाए जाते हैं, उसको बनाया जाता है। नेचर, स्पिरिचुअलिटी जो हमने ऊपर ही बताया था, प्रोटेस्ट, हीरोइज्म, एग्रीकल्चर। जैसे कि एग्जांपल आप देखोगे तीज के टाइम पे जो गाने, अभी तीज आने वाली है तो तीज के एज ऑल वी नो सावन आ रहा है, तो सावन के टाइम पे क्या है? तीज वाले सॉन्ग्स गाए जाते हैं, सावन वाले सॉन्ग्स गाए जाते हैं, लेट्स फॉर गॉडेस पार्वती एंड शिव जी के लिए। तो इस टाइम पे वीर रस का गाया जाता है जब वो कोई हम लड़ाई जीत के आते हैं, वॉरियर सॉन्ग्स होते हैं ये, ठीक है। अब संगीत नाटक एकेडमी है ऑल इंडिया रेडियो की, AIR प्रमोट करती है क्लासिकल म्यूजिक एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस का, एंड ITC संगीत रिसर्च एकेडमी है जो आपकी कोलकाता में है। अगर हम फिलोसफिकल फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो उसमें हम देखेंगे कि जो राग हैं, जो इनकी थ्योरी है, राग और रासा की जो थ्योरी है, जो राग कैसे इवोक होके आते हैं, स्पेसिफिक इमोशंस हैं। देखो अभी तक टू बी वेरी ट्रू, यूपीएससी ने इन पास्ट ईयर्स सिंस 2013 टू दिस वन 2024, यूपीएससी hasn't asked any question directly from this topic, but this topic is correlated into art and culture indirectly, because earlier UPSC has asked on the classical music, Bhimbetka and all, they have asked the question on that, but they haven't asked a direct question since 2013 to 2024. But we can't, we know, as we all know, UPSC is unexpected journey, so they can anytime switch to any topic. So it should be you who should be preparing everything, every topic deeply and holistically, so that if you are stuck with any kind of question from any of the topic of the syllabus, whatever the syllabus is mentioned, you are at least able to write down at least 7 to 8 points minimum, so that you will be far better than the other students who are unable to write. Because you have to think,
Everyone is going through PYQ. But what else you are doing? You are doing extra efforts. What you are putting your extra efforts to fetch extra mark, one extra mark or two extra mark from other students. All of you are studying currently, but you have to fetch one extra mark so that you are in the competition. For that, you have to follow thoroughly, study the particular topic thoroughly, and then come back to answer writing and try to attempt the past year's question first, then model questions. Then you take out from the any of the website whatever, or even you can ask Grok or chat gpt or anything, give me the question. They will provide you question, you start writing it and check the answers, model answers from that, whether you have written correct form or wrong form. Even you can use Insight IS for uploading your answers. They provide on daily basis, they provide few questions. Try to attempt that, because it's not that you once you will finish your whole syllabus then you will start your answer writing. No, टॉपिक फिनिश करो और टॉपिक फिनिश करने के बाद में स्टार्ट आंसर राइटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड उसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस उठाओ. इससे होगा क्या कि आपका रिवीजन होगा. वट एवर यू हैव स्टडी टुडे यू विल बी एबल टू रिवाइज दिस टुडे इटसेल्फ और टुमारो बाय टुमारो. मतलब आज जिसको मैं जो आपने आज पढ़ा है, वट एवर यू आर स्टडिंग टुडे, try to attempt a question tomorrow. So when you are sitting to write answer, attempt question, you will be able to recall everything. If you are able to recall everything, then there is no need to go again back to this revision. But again, it's a history. It's basically history, art and culture and everything what you are studying, prehistory and all. It's a history. History needs multiple revision. This is the basic drawback, you can say. History need multiple revision. When you have multiple revision, how to do multiple revision? On Monday to Friday you study the whole syllabus, topic by topic. On Saturday and Sunday sit back half of portion of the syllabus. Yes, I have studied this, I'll just revise this. I'll study this, I'll revise today this one, this much, so that you have your own handwritten notes in a very short form. Okay, so let's continue. फिलोसफिकल फाउंडेशन हमने देखा, इसमें इमोशन आते हैं, स्पेसिफिक इमोशन रस हो जाता है नॉर्मली. टाइड टू द टाइम थ्योरी, रागाज है असाइन हो गई हैं टू टाइम ऑफ द डे. एंड बिलीफ क्या है? नाद ब्रह्मा, साउंड इज डिवाइन. ठीक है, की टर्म्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, रागा क्या है, मेलोडिक फ्रेमवर्क है विद इमोशनल मोड. ताल क्या है, साइक्लिक रिदमिक है, पैटर्न है. श्रुति क्या है, माइक्रोटोन्स है, 22 इंडियन माइक्रोटोन है. एल्फ क्या है, इंट्रोडक्टरी इम्प्रोविजनल प्रिल्यूड है. एंड बंदिश क्या, कीर्ति है, एंड स्ट्रक्चरल म्यूजिक कंपोजिशन है. हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर हम देखते हैं, वैदिक हमने वही बताया, वैदिक से लिया है हमने. मौर्यन, गुप्ता एंड म्यूजिक एज ए टेम्पल ऑफरिंग हो गए. नाट्य शास्त्रा कोडिफाइड म्यूजिक है. थ्योरी है भक्ति सूफी एरा, हमने देखा था इसमें डिवोशनल म्यूजिक आ गए, भजन, कव्वाली, अभंग्स, ये सब आ गए. तो हमने ये डिवोशनल म्यूजिक में काफ़ी कुछ देखा है. भक्ति संगीत, भक्ति वाला एरा जो देखा था. म्यूजिकल एरा जिसमें मीराबाई, कालिदास वगैरह सब आएंगे. तो म्यूजिकल एरा, कोर्ट, पेट्रोनेज, तानसेन, द्रुपद. तानसेन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पहले पूछा है, बट नॉट इन 20 बिफोर, दे वाज इन बिफोर 2013. द्रुपद, refinement, British era, decline of a royal patronage and musical academic formed. मॉडर्न इंडिया में AIA ब्रॉडकास्ट करती है म्यूजिकल फेस्टिवल एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन. एंड लुमेरियंस ऑफ द इंडियन, लुमेरीज ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हम देखेंगे तानसेन है. कोर्ट म्यूजिक म्यूजिशियन है कहाँ के, अकबर के. एंड मर्ज्ड क्या है, इन्होंने द्रुपद विद अ पर्शियन स्टाइल दोनों को मर्ज कर दिया था. ठीक है, द्रुपद को पर्शियन स्टाइल में लॉन्च कर दिया था. एंड त्यागराजा, अगेन यूपीएससी ने पूछा है इस पे, वन ऑफ द कार्नेटिक ट्रिनिटी कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ अ लॉर्ड ड्रामा. MS सुब्बलक्ष्मी, वॉइस ऑफ द डिवोशन, फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न. रविशंकर, सितार मेस्त्रो एंड हु ग्लोबलाइज इंडियन म्यूजिक. अभी रिसेंटली एक और है जिसने
I think somewhat like Rahul नाम है, क्या नाम है उसका exactly, he has also focused on the sitar and he was even invited by PM. You just search his name on Google, you will come to know. उसने वो भी अभी रिसेंटली उसने वो गाया था, शिव स्त्रोतम गाया था, अभी रिसेंटली लॉन्च किया था, a very decent guy. तो like he related sitar with this stars music with this magical devotion of meditation. Zakir Hussain, everyone knows. Kishori Amonkar, Bhimsen Joshi, बाला मुराली कृष्णन. इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, प्रिजर्वेशन कैसे है, हमने देखा संगीत नाटक अकेडमी है जैसे हमारी डांस की थी, आईटीसी संगीत रिसर्च अकेडमी है, स्पाइस मैके है, यूथ एंगेजमेंट विद क्लासिकल ट्रेडिशन है, यूनेस्को रिकॉग्निशन हो रही है, वैदिक चैंटिंग हो रही है, कार्नेटिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गया. कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या हैं, पहले ऊपर बताए थे मैंने, कमर्शलाइजेशन विद डाइल्यूशन ऑफ अ डेप्थ, डिक्लाइन इन अ ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम, लेस विजिबिलिटी इन द पॉप डोमिनेटेड मीडिया, क्योंकि आजकल क्या पॉप का ज़माना है, नीड ऑफ डिजिटल आर्चिविंग एंड द यूथ इंक्लूजन, यूथ का इंक्लूजन इसमें बहुत ज़रूरी है. इसके लिए यूपीएससी हमसे बोले पढ़ो भैया, अपना ही पढ़ लो, अपना ही म्यूज़िक पढ़ लो और उसको प्रिजर्व कर लो. तुम पॉप की सॉन्ग्स की तरफ जा रहे हो, कोरियन सॉन्ग्स की तरफ जा रहे हो, व्हाई डोंट यू फोकस ऑन योर ओन सॉन्ग्स, ओन म्यूज़िक. तो फोक म्यूज़िक क्या है, दिस इज़ द वॉइस ऑफ इंडिया सोल. फोक म्यूज़िक क्या है, इट इज़ अ वॉइस ऑफ इंडिया सोल. जहाँ पे फोक म्यूज़िक क्या है, पीपल्स म्यूज़िक है, जनता का म्यूज़िक है, आप सबका म्यूज़िक है, जहाँ बोलता है कि रूरल है, स्पॉन्टेनियस है. जैसे आपके जो लोकगीत होते हैं फोक म्यूज़िक में ही आते हैं. एंड डीपली रूटेड क्या है, कम्युनिटी लाइफ में, जिसमें ईथोस है, मैथोलॉजी है, आपकी रिचुअल्स है, एनवायरनमेंट है, स्ट्रगल्स हैं एवरीडे के, एंड इवॉल्विंग ओ थ्रू अ, जैसे गिद्धा हम गाते हैं तो लाइक, तो दीज ऑल आर फोक म्यूजिक. और ओरल ट्रेडिशन है, कलेक्टिव ओनरशिप होती है, कोई सिंगल ऑथर नहीं होता, आप भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकती हूँ, कोई भी लिख सकता है, सारे के सारे मिलके भी लिख सकते हैं. दैट इज व्हाट कलेक्टिव ओनरशिप. परफॉर्म्ड इन अ डायलेक्ट्स विद अ रीजनल फ्लेवर के साथ में गाए जाते हैं. लिंक्ड विद रिचुअल्स, फेस्टिवल, शोइंग, हार्वेस्ट, बर्थ, मैरिज एक्सेट्रा में. यूज ऑफ इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट लाइक ढोल, अलगोजा, एक तारा एंड करताल. एंड रीजनल डाइवर्सिटी इन फोक म्यूजिक, जैसे गुरुद्वारे में देखो फोक म्यूजिक काफ़ी गाए जाते हैं वहाँ पे. सिख बेसिकली पंजाबी फोक म्यूजिक देख सकते हैं हम उसमें. रीजनल डाइवर्सिटी इन फोक म्यूजिक इवन वृंदावन में भी देखने को मिलेगा. रीजनल ट्रेडिशन, पंजाब थप्पा, जुगनी, सूफी, कव्वाली, गिद्धा, राजस्थान गिद्धा वगैरह, राजस्थान में माड़, पनिहारी हमने ऊपर पढ़ा था, सेम वही है. ठीक है. कजरी यूपी में काफ़ी, यूपी बिहार में कजरी काफ़ी फेमस है, जो कजरी अभी इन दिनों गाई जाती है सावनों के टाइम पे. एंड छेती बिरहा. एंड बंगाल में बोल सॉन्ग हो गया आपका, केरला में मपीला, पट्टू, ओपना, सोपाना. एंड इन नॉर्थ ईस्ट में जिक्री जारी, असम बिहू सॉन्ग, एंड तंकुल वॉर सॉन्ग इन नागालैंड. फोक म्यूजिक एंड रिलीजन क्या है इसका मतलब, फोक म्यूजिक क्या, ऑफन ब्लेंड विद हिंदू मुस्लिम ट्रेडिशन के साथ में ब्लेंड हो जाता है. जैसे सूफी सॉन्ग्स हैं, ये क्या हिंदू है या मुस्लिम है, और दोनों के ट्रेंड के साथ में मिक्स हो जाता है. भक्ति एंड सूफी मिस्टिकल है, क्या है व्हीकल ऑफ, कैसी है इनकी व्हीकल ऑफ भक्ति एंड सूफी मिस्टिसिज्म. एंड ओरल प्रिजर्वेशन ऑफ रामायण, महाभारत, लाइक एग्जाम्पल पंडवानी ने क्या किया, उन्होंने ओरली महाभारत और रामायण को बोला, तो वो आज उस तरह से प्रिजर्व हो गई. थिएटर एंड आपकी थ्रेट क्या है, हम इसमें पहले देख लेते हैं, उसके बाद थिएटर पर चलेंगे. थ्रेट है हमारा, क्योंकि इसमें हमने थिएटर भी कवर करना है आज. तो अर्बन माइग्रेशन है हमारा, डिस्ट्रप्शन ट्रेडिशन है, कमर्शलाइजेशन और टीवी डायल्यूशन है, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल पैट्रोनेज है. अभी तक क्या प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके ज़रिए हम इसको प्रिजर्व कर रहे हैं प्रॉपर. किसी भी तरह से हमने कुछ इनिशियली लाइक स्कूलों में अगर हमने लॉन्च किया होता, स्कूलों में अगर हम एज अ पाठ्यक्रम स्टार्ट किया होता, मतलब स्टडी पैटर्न में डाला होता, सिलेबस में डाला होता क्लासिकल म्यूज़िक को, क्लासिकल डांस को, तो शायद हमारा कुछ और स्टेज होता. लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल पैट्रोनेज से हमें दिखने को मिलता. बट रिवाइवल थ्रू कैसे रिवाइव करेगा. इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट फेमस है ये. जुबान, लोक संगीत सम्मेलन होते हैं, तो उसके थ्रू हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं. सीसीआरटी काफ़ी एफर्ट्स डालती है इस पर. नेक्स्ट, इंडियन थिएटर
अब हम आते हैं थिएटर में। थिएटर क्या है, जितनी भी हमारी जितनी भी अभी मूवीज़ वगैरह आगे आई हैं, इससे पहले थिएटर आर्ट था। थिएटर के बाद में मूवी हॉल में अब वो एक तरह से कमर्शियल वाले वर्ल्ड में पहुंच गया पूरे टॉप लेवल पे। तो हम ड्रामेटिक हेरिटेज है। बर्थ ऑफ इंडियन थिएटर कहाँ से? इंडिया इज़ अ होम टू वन ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रामेटिक ट्रेडिशन इन द वर्ल्ड, जिसमें नाट्य शास्त्र आता है बाय भारता। एंड कब हुआ था? 200 BCE में हुआ था। इज द वर्ल्ड की फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेटाइज है ऑन ड्रामा। जहाँ पे गंधर्वा नृत्य एंड नाट्य क्लासिकल संस्कृत थिएटर रहे हैं। कौन से? गुप्ता पीरियड में। ये बहुत ज़्यादा हो गए थे रॉयल कोर्ट में। लैंग्वेज कौन सी रही थी? संस्कृत फॉर नोबल्स एंड प्राकृत फॉर वुमेन एंड कॉमनर्स। क्योंकि जिस तरह से आज के टाइम पे इंग्लिश जो है वो एलीट की भाषा है, पढ़े लिखों की भाषा, जो ज़्यादा पढ़ गए उनकी भाषा बन गई है। उसी तरह से उस टाइम पे क्या था, संस्कृत जो भाषा थी वो रिच की थी, एलीट की थी। एंड प्राकृत तो जो थी वो कॉमन लोगों की थी और वुमेन की थी। तो उस टाइम पे कॉमन और वुमेन बेसिकली दोनों बराबर थे। ना वुमेन को कोई राइट थे, ना कोई उनके पास में अधिकार थे इतने, और वो उनका बहुत ही शोषण हुआ है स्टार्टिंग से। तो अगर हम देखते तो उनके लिए कॉमन भाषा क्या थी? प्राकृत थी, बट फॉर नॉवल संस्कृत थी। बट यहाँ पे गुप्ता पीरियड में हमने क्लासिकल संस्कृत थिएटर देखे हैं जो कि संस्कृत में थे। एंड स्टेट डिज़ाइन मुद्राज हैं डिफरेंट एंड नरेशन रूल्स वेल डिफाइंड है। मेजर प्ले राइट्स कौन किया? अभिज्ञान शकुंतलम हमने देखा था, मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखे हैं ये। भाषा में भाषा दिस इज स्वप्ना वासवदत्ता। पार्डन मी इफ आई हैव read wrongly, so kindly read from here itself। भावभूति शूद्र का दिस इज मिर्च चकटिका this is again। so these are all your Sanskrit, basically Sanskrit theater। and when we talk about folk regional and theater में, जिसमें हमने देखा 10th century onward से थिएटर क्या है, डिक्लाइन हो गए हैं। कब से? 10th century onward। so when we say why क्यों डिक्लाइन हो गए? क्योंकि यक्ष क्या है, फ्रॉम रीजन फीचर से यक्षगना कर्नाटक का स्टाइल हो गया है, डांस ड्रामा एलैबोरेट हो गया, कॉस्ट्यूम। फिर कथकली आ गया, केरला माइथोलॉजिकल एपिक हो गए जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, जतारा बंगाल का ओपन एयर प्ले हो गया विद द म्यूजिक ऑफन पॉलिटिकल। नौटंकी यूपी में काफ़ी फेमस है, मेलोड्रामा रोमांटिक, जिसमें हमने फोक म्यूज़िक में अभी जैसे हमने काफ़ी सारे थिएटर आर्ट में आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन किए हैं लाइक थिएटर आर्ट। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ अ थिएटर आर्ट, जहाँ अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग अ थिएटर आर्ट, डायलॉग एंड ड्रामा। नौटंकी ऑल्सो जो हम नुक्कड़ नाटक देखते हैं, तो नुक्कड़ नाटक वगैरह में तो उसको हम देख सकते हैं। तमिलनाडु स्ट्रीट थिएटर है, महाभारत थीम्स है। बहावी है, गुजरात का एंटी कास्ट सटायर है, ह्यूनोर एंड अनकियात नाट। तो देखो इतने सारे नाम ना याद नहीं रहने वाले, मुझे खुद को याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो टू बी वेरी ट्रू, उसको कैसे याद करेंगे, इसको हमें रिलेट करना आना चाहिए। जैसे नौटंकी आता सीधा माइंड में, हाँ भैया यूपी वाले नौटंकी करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। रोमांटिक बहुत होते हैं, रोमांटिक हीरोइज्म हो गया, फिर ठीक है। इस तरह से यू डेवलप योर ओन निमोनिक्स सो दैट इट बिकम्स क्वाइट ईजी फॉर यू। डोंट फॉलो द ट्रेंड कि हाँ सर जिसने किसी ने बना दिया ये निमोनिक, कोई ज़रूरी नहीं है वो निमोनिक ऐसे ना एट द एंड ऑफ द एग्जाम ना आपके पास ना बहुत सारे निमोनिक्स हो जाएंगे। कैसे रिवाइज करोगे, कैसे याद रखोगे? और अगर आप खुद से बनाओगे, खुद से सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको वो याद रहेगा, क्योंकि आपने बनाया है, वो मैंने नहीं बना के दिया आपको। क्योंकि डिफिकल्ट वालों के लिए आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, उससे आसान रहेगा आपके लिए। किसी के द्वारा बताए हुए जो रहेंगे निमोनिक्स ना, वो लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहते हैं। तो आपके शंकरदेवा वैष्णवाइट स्टोरी टेलिंग है। कोलोनियल एरा में जब मॉडर्न इंडियन थिएटर को देखते हैं, इमर्ज हो गया पूरा बंगाल रेनेसांस में। अब यूज्ड एज अ टूल फॉर द एंटी कोलोनियल रेजिस्टेंस में। राइज ऑफ इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन स्टार्ट हो गया 1940s में। सोशलिस्ट एंड मास बेस्ड प्लेस हो गए, मॉडर्न मास्टर्स हो गए, गिरीश करण, ठीक है, मिथ विद अ मॉडर्न ट्विस्ट, तुगलक, हबीब तनवीर,
ट्राइबल एंड द फोक थिएटर, विजय तेंदुलकर एंड महेश दत्तानी एंड बादल सिरचर। कंटेम्प्रेरी थिएटर में चैलेंजेस एंड रिवाइवल किस तरह से, कंपटीशन फ्रॉम द सिनेमा एंड OTT से प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ फंडिंग है फॉर रीजनल ट्रूप्स एंड अर्बन डिसइंटरेस्ट है, अर्बन का इंटरेस्ट भी तो नहीं है ना उसमें। रिवाइवल थ्रू कैसे हो सकता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, सफदर हाशमी जननाट्य मंच से, एक स्ट्रीट थिएटर जो हम इंक्लूड कर दें, जिसमें मैंने बोला था आपको स्ट्रीट थिएटर में हम सड़कों पे प्रोग्राम वगैरह करें और जिससे अवेयरनेस फैलाएं, जनता को जागरूक करें, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में प्रोग्राम्स बनाएं, नुक्कड़ नाटक एंड ऑल, थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें, भारत रंग महोत्सव। ठीक है, कंक्लूजन में हम क्या डालेंगे आंसर में, वेदर इट इज़ अ मेलोडिकल डिवोशनल of a classical music or the authenticity of a folk music or a narrative energy of theater। Indian art form क्या है, रिफ्लेक्ट करता है soul of Indian civilization, डेप्थ में जो क्या क्या देता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हर जगह डाल दो जहां भी कहीं आर्ट एंड कल्चर आ रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द पिट लाइन। Oral and performative tradition, again second pet line, a continuous link between the past and the living present, ये again continue। So these are your pet line, whether they are asking you for art, for culture, like performing arts के लिए आप इनको डाल सकते हो, फिर विजुअल आर्ट भी डाले तो उसके लिए भी डाल सकते हो इसको। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध। ये क्वेश्चन है 1985 का क्वेश्चन है, जैसे मैं बोल रही थी ना ऊपर, तानसेन में पूछा था, what are the main contribution of the following to the enrichment of the Indian music, not more than 2 sentences for each। यूपीएससी ने डाला था ये क्वेश्चन, यूपीएससी का 1985 का है ये। तो हम इसमें देख रहे हैं अमीर खुसरो कौन है, इंट्रोड्यूस इंस्ट्रूमेंट लाइक सुतार, तबला एंड पियोनिट, कव्वाली एंड फ्यूजन ऑफ अ पर्शियन। हमें पता है अमीर खुसरो कौन है, उन्होंने क्या किया, हमने डाल दिया, फादर ऑफ कव्वाली। तानसेन ने द्रुपद अकबर की कोर्ट में थे, ठीक है, पर्शियन और उसको मिक्स किया था उन्होंने। मियाँ की मल्हार एंड इनोवेशन ऑफ द वॉइस मॉड्यूलेशन एंड इम्प्रोविजन, ठीक है, द्रुपद को पर्शियन में इनोवेट किया था तो हमने डाल दिया। त्यागराजा कार्नेटिक कंपोजर ऑफ द ट्रिनिटी है एंड ऑथर कितने 700 कीर्तिज इन तेलुगु, और क्या था, भक्ति डिवोशन था विद द रिच मेलोडिक एंड द रिदमिक इनोवेशन। रविशंकर ने क्या किया था, सितार वर्चुअस हु ग्लोबलाइज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कोलैबोरेटेड विद द वेस्टर्न आर्टिस्ट लाइक जॉर्ज हैरिसन एंड पॉपुलराइज रागास इंटरनेशनली। कंक्लूजन डाल देंगे लास्ट में, हमने सब कुछ बता दिया जो उन्होंने पूछा था, बोल दिया। अब हम लास्ट में क्या बोल रहे हैं, दीज लिमिनरीज represent India's musical evolution from 13th century fusion by the Khushro to the modern global representation by Shankar, ठीक है, and shaping both Hindustani and the Carnatic tradition for the future generation। बता दिया। आगे अगला क्वेश्चन 2009 का है ये क्वेश्चन, what are the important similarities and the differences between the Hindustani and the Carnatic style in the classical music। हमें पता है सिमिलर डिफरेंसेस क्या क्या है, एक को उस पे डिवोशन पे चलता है, एक इस पे ताल उस पे चलता है, तो बोथ सिस्टम कैसे हैं, दोनों ही डिफरेंस हमें पता है। सब एक घराना वाला कल्चर फॉलो करता है जिसमें पर्शियन स्टाइल आता है, और एक दूसरा कैसा है जिसमें कीर्ति कंपोजिशन वगैरह आता है जो कि भक्ति की तरफ में अलाइंड है। तो हमें पता है वही चीज़ डालनी है, बोथ सिस्टम यूज। पहले सिमिलरिटी बता दो, फिर डिफरेंसेस बताओ, फिर कंक्लूजन कर दो, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आते थे ना वो इतने ही आते थे, 5-6 मार्क्स से 5-6 मार्क्स के आते थे। अगला क्वेश्चन आगे 1985 का देखेंगे, what efforts had been made to develop the theatre in India, name any 2 important persons associated with the development of this art। पहले बताएंगे थिएटर क्या है, इंडियन थिएटर वो हैज़ डेवलप्ड कब से कब तक, ठीक है, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हो गए, फोक रिवाइवल मूवमेंट हो गया सिंस द अर्ली 20th सेंचुरी, बॉडी बोलेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस से नेशनल स्कूल ड्रामा खोल दिया हमने 1959 में, एंड ऑफर्ड अ प्रोफेशनल थिएटर ट्रेनिंग एंड द एकेडमिक रिगर। तो हमने शाहरुख खान ने भी इसी मेजॉरिटी जितने हमारे जो फिल्म एक्टर्स हैं ये थिएटर आर्टिस्ट से ही फिर आगे जाते हैं। और संगीत नाटक अकेडमी 1953 प्रमोट करती है रीजनल एंड द फोक थिएटर वाया ग्रांट एंड फेस्टिवल्स एंड थिएटर मूवमेंट इन इंडिया क्या है, इंडियाज पीपल्स थिएटर एसोसिएशन है ये हमारी। और इन 1940s में यूज ड्रामा है फॉर द सोशल एंड द पॉलिटिकल मैसेज के लिए। रिवाइवल ऑफ द फोक थिएटर लाइक जतारा, नौटंकी, कथकली, यक्षगना वाया स्टेट पेट्रोनेज एंड द NGO एफर्ट से। और लाइक इसमें अब एग्जाम्पल डालेंगे हम, कैसे
इब्राहिम अलजाकी फॉर्मर एनएसडी डायरेक्टर हैं, ये प्रोफेशनल स्टेज गार्ड हैं, ठीक है। हबीब तनवीर इनोवेटिवली ब्लेंडेड फोक ट्रेडिशन इन मॉडर्न ड्रामा, एग्जाम्पल चरादास चोर। तो आपने ये सब डाला, उसके कंक्लूजन करेंगे। थ्रू इट्स मल्टीफेसेटेड efforts, educational institution and grassroots, post-independence Indian theatre has thrived and making the art form inclusive and socially relevant. So this is how we have covered of what और क्लासिकल डांस हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया, फोक डांस हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया, देन नाउ टुडे वी हैव कवर्ड फोक म्यूजिक एंड क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज थिएटर। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड डांस एंड म्यूजिक. In totality, we have covered dance and music. Now, take out the past year's question on dance and music only and try to attempt it and let me know if you are able to do it, and if you face any kind of problem, just drop a comment below. Thank you. Bye-bye. See you in the next lecture.